चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कल कुछ खबरें सामने आई कि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने भी आईसीसी को ये कहा है कि खुदारा ये मसाइल हल करें और क्या आपने करना है स्केड्यूल जो भी है वो अनाउंस करें। आईसीसी किस बात के इंतजार में है, या पीसीबी का कुछ लेन देन के मसाइल चल रहे हैं? मतलब आपने जैसे कहा कि हमारा पैसा बहुत लग गया है, तो क्या वो पैसा पूरा करने की कोई पेशकश की जा रही है? मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस इन अ सार्कास्टिक वे, लाइक हल क्या निकलना है, किस चीज का इंतजार है? भारत की तरफ से भी पैगाम तो आ ही गया है ना, बेशक अनऑफिशियली आया है। देखिए मीरा, जब मैं बात करता हूँ ना पैसे की और फिर मैं बात करता हूँ ब्रॉडकास्टर्स की, बहुत सारे लोगों को ये बात चुभती है कि यार ये तो टेक्निकल इशू है, ये तो मसला ही नहीं है। अगर ये मसला ना हो तो ये मसला हल हो चुका हो। देखिए, आप माने या ना माने, पैसे का बहुत बड़ा रोल है इस जो आपका डेडलॉक है ना इसके अंदर। देखिए, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा लॉस हो रहा है, हम पैसा इतना डिमांड करते हैं कि यार हमारा इतना लॉस हो रहा है तो आप हमें इतना पैसा दें ताकि हम अपनी दूसरी चीजें तो कर सकें। अगर वो डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा, चले मिसाल के तौर पे बहुत सारे र्यूमर्स आए कि जी पाकिस्तान ने अपनी एक शर्त रखी है कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल पाकिस्तान में हो, सेमीफाइनल नहीं पहुंचता तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान में। चले जी, समझ में आ जाती है बात, ओके पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन क्या इंडिया ये चाहेगा कि आपका पूरे का पूरा टूर्नामेंट, यानी कि वो तो पहले ही नहीं आ रहा था ना, आप सब पूरी दुनिया को पता था कि पूरे का पूरा सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ हो जाए? वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो कहता पैसा मेरा, खेल मेरा, सब कुछ मेरा, तो फिर मेरे इशारों पे खेलो। और ये बात आपको पता है, तो अगर आपको ये बात पता थी तो पहले दिन से ये स्टांस रखना था। देखिए, मोहसिन नकवी साहब किन के पास गए कल परसों? शहबाज शरीफ साहब के पास गए ना। तो हमने 5 महीने पहले क्या कहा था आपके शो में कि चले जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास और उन्हें जाके कहें कि कुछ करें। अब पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मसाइल हल करने चाहिए, पूरी दुनिया ये कह रही है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और बाकी 2 मुल्कों की बात की, वो ये कहते हैं, मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरे पास जराए से खबर आई है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, इंडिया को उन्होंने प्रेशराइज किया है कि आप किसी तरीके से इस मसले को हल करें और आप 3 सालों का जो मुआहदा है उसको साइन कर लें। लेकिन इंडिया मुआहदा साइन करने पर कहीं भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी ही शराइत पर खेलना है। तो फिर आपके पास हल क्या है? अगर कल फिर ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, आप हाइब्रिड मॉडल पर आ चुके हैं। अब आप ये कह दें कि जी इंडिया 4 मैच उधर खेलेगा, बाकी हाइब्रिड मॉडल तो आ गया ना। तो पहले दिन आप ये स्टांस ले रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। वो क्यों की थी? आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए ये बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। और सब बहुत परवाह भी नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है, सॉरी टू से। लेकिन ये इस वक्त ये सबसे ज्यादा मौजूद जो हाईलाइट हो रहा है, या वो इंडियन मीडिया की तरफ से हो रहा है या वो पाकिस्तान में हो रहा है। ना भारत के कोई पब्लिक, अगर मैं देखती हूँ जो मैंने नोटिस किया है, किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा इस टॉपिक में। और वैसे भी जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं, बोर्ड जो है वो दूसरे मामलात में मसरूफ है, मीडिया अपना एक मंजन बेच रहा है, और पाकिस्तान में तमाम लोग परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। आगे देखिए, मुझे एक बात का जवाब दें इमरान, जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ उसको यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर होस्ट कर रहे थे। यूएसए से उसका आगाज हुआ और बाकी तमाम मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज में हुआ। फाइनल कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो अगर आगे 2026 का वर्ल्ड कप है और वो इंडिया और श्रीलंका उसको होस्ट कर रहे हैं और शुरू के कुछ मैचेस इंडिया में हो जाते हैं और बाकी के कुछ मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि फाइनल दोबारा से इंडिया में होगा? ये तो बात एक वैसे ही सॉल्व है ना, कि मतलब अब पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया ने जब कह दिया कि हम पाकिस्तान का स्टेक बचता भी नहीं है ना, तमाम मैचेस हम अपने खेलेंगे दुबई में, तो आपके पास अगर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंडिया जाता है सेमीफाइनल में और फाइनल में, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि वो दुबई में होगा। तो इसमें दो राय क्या है? इसमें मतलब किस बात की कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्या है? वो मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझाऊं, ये चाहते हैं कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उसके अंदर फर्ज करें इंडिया फाइनल में पहुंचता है, आपको चले एक मान लेते हैं पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंच जाता है, आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में होगा? देखिए, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो मेरे ख्याल से हम अपनी खेल से ही इतना कुछ प्रूफ कर जाएंगे कि हमें फाइनल यहाँ पर करवाने की क्या जरूरत है।
नहीं, मैं हम 2000 फाइनलिस्ट बन गए, मैं 2026 हमने की बात इंडिया कर रहा के साथ हमारा मैच जो है वो हो रहा होगा, किसी भी जगह पर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, हमारे लिए हमारी गेम इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए हमारी अना इंपॉर्टेंट हम है? अब 25 में तो पहुंच जाएंगे तो चलो ठीक है, हमने माना हुआ है कि हम दुबई में इंडिया के साथ फाइनल में पहुंचे तो खेल लेंगे। मैं बात करूं 26 की, मैं 26 की ही बात कर रही हूँ। तो 26 में तो हमारा रोला ही नहीं है। हाँ 26 में हमारा कोई रोला नहीं है। 26 में मालिक कौन है इवेंट का? इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका। अगर मैं वही बात करूं, अगर हम फाइनल में इंडिया के साथ पहुंच जाते हैं फाइनल में, तो इंडिया दुबई में कभी भी फाइनल नहीं खेलेगा। दुबई में क्यों खेलना है जब उन्होंने श्रीलंका का वेन्यू रखा हुआ है? दुबई वो व्हाई श्रीलंका- दुबई इज द कंपल्शन? श्रीलंका में भी नहीं खेलेंगे, वो कहेंगे खेलना इंडिया में। यानी वो फाइनल वापस इंडिया में लेकर आएंगे। Yes. चले, मैंने ऐसा वैसे होता हुआ देखा नहीं है कभी, लेकिन अगर क्रिकेट में इतना कुछ हो रहा है तो फिर इसको वक्त पे ही छोड़ते हैं। शेड्यूल नहीं आया ना। और शेड्यूल जब देखिए आप अब क्या कर रहे हैं, आप रीशेड्यूल कर रहे हैं ना। हाँ। अब आप फर्ज करें रीशेड्यूल कर रहे हैं इस इवेंट को, तो आपका 19 को शुरू होना था तो खत्म होना था 15 को, मार्च को या 25 मार्च को, मुझे कंफर्म नहीं है, जेन से निकल गई है। तो उस जो कंफर्म वाला शेड्यूल है उसके अंदर आपके 7 से 8 दिन बढ़ेंगे अब। क्यों कि साथ आपकी कुछ फर्ज करें न्यूजीलैंड की टीम दुबई में खेलने गई है या कोई भी टीम खेलने के लिए गई है, तो क्या वो अगले दिन आके अपना मैच यहाँ खेलेगी? उसको रेस्ट चाहिए होगा ना। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां आपने इंडिया पाकिस्तान के लिए एक हाइब्रिड सोच ली है, वहां पर आप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया एमसीजी को कर दें। आपके जब भी कभी फाइनल होगा किसी भी टीम का, एमसीजी में होगा, बड़ा स्टेडियम है और ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। यही हो सकता है, फिर अब क्या हो सकता है? इंडिया के अलावा कोई वक्त डिसाइड नहीं कर सकता। मेरे बाप को ये बात समझ लेनी चाहिए। देखिए ये घर मेरा है, आईसीसी इंडिया का घर है, सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, पाकिस्तान मीडिया भी मानता है कि वो पैसा देता है, वो कहता है ये घर मेरा है। इतनी भी बात नहीं है, वरना ये मामला अभी तक तो सॉल्व हो गया होता है ना। कुछ थोड़ा बहुत स्टांस बाकी बोर्ड्स का भी होगा तो ये मामला अभी तक अटका हुआ है। देखें, मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, आप इनको ये जो क्रिकेट टीम इंटरनेशनल टीम के साथ, आप पाकिस्तान टीम के साथ लगाने की बजाय आपको जरूरत है कि आप इन्हें ग्रास रूट लेवल पर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान टीम इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि उनको अब जरूरत नहीं है ये छोटी छोटी तकनीकी काम नहीं करते ना। आप फर्ज करें आप मिसबा को कहें कि आप लाहौर रीजन के कोच लग जाएं, लगेंगे? कभी भी नहीं लगेंगे। लगना चाहिए ना। फिर मिसाल मैं हमेशा जब राहुल द्रविड़ की देता हूँ, बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, मैं किरण मोरे की मिसाल देता हूँ कि वो नीचे लेवल पे काम करते हैं इंडिया के, फिर मुझे लोग कहते हैं कि यार आप मिसाल इंडिया की क्यों देते हैं? तो हम तो भाई मैं अच्छी चीज की मिसाल दूंगा ना। मैं आपको ये थोड़ी कहूंगा कि एथियोपिया की टीम का कोच बड़ा अच्छा है जी, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप उस तरह से काम